हेलो बच्चों आइए समझते हैं ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं और इनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है। बच्चों ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो बच्चों ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स थ्रू विच आवर ब्लड मूव्स थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होती है ब्लड वेसल्स जिनसे होकर हमारा ब्लड हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक मूव करता है। बच्चों वही मैंने यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन में, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स थ्रू विच ब्लड मूव्स थ्रू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। डिफरेंट बॉडी पार्ट से होकर ब्लड मूव करता है, ऐसे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स को हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। अब बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स पे। बच्चों मेनली 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब देखिए सबसे 3 टाइप्स के हो गए, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर आर्टरीज और आर्टरीज का क्या फंक्शन होता है। बच्चों आर्टरीज जो होती है, ये जो होती है आर्टरीज का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, टिश्यू तक पहुंचाती है। वही मैंने यहाँ पे लिखे है, ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। बच्चों ये जो होती है आर्टरीज, इनकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल्ड होती है, क्योंकि हार्ट से जब ब्लड मूव होता है तो ये अंडर हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आर्टरीज की वॉल को थिक होना पड़ता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन होता है कि आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक क्यों होती है। तो बच्चों इसी वजह से होती है कि हार्ट से जब ब्लड मूव आउट करता है तो अंडर हाई प्रेशर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आर्टरीज की वॉल जो होती है थिक होती है। अब मैं आपको यह डायग्राम से समझा दूं। ये बच्चों देखिए हमारा हार्ट है, हार्ट से जो हमारा प्योर ब्लड होता है, बच्चों रेड से मैंने इसलिए बनाया है कि आर्टरीज जो होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती है। तो हार्ट से ये वैसी ट्यूब्स होती है जो हार्ट से हमारे प्योर ब्लड को हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यू तक पहुंचाती है, तो इनको हम लोग कहते हैं आर्टरीज। तो होपफुली आपको डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हार्ट से हमारे प्योर ब्लड को हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है आर्टरीज। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट टाइप के ब्लड वेसल्स। बच्चों सेकंड टाइप का ब्लड वेसल्स होते हैं वेन्स। बच्चों वेन्स जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट। बच्चों वेन्स जो होते हैं वो ब्लड को वापस डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट तक लेके आते हैं। तो जो ये जो ब्लड होता है ये इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि वेन्स जो है वो बॉडी ऑर्गन से, बॉडी टिश्यू से हार्ट तक पहुंचाती है। तो वही मैंने लिखा है, ट्रांसपोर्ट ब्लड बैक फ्रॉम ऑर्गन्स टू द हार्ट। और बच्चों इनकी जो वॉल होती है वेन्स की, थिन वॉल्ड होती है, क्योंकि वेन्स जो ब्लड हार्ट तक वापस लेके आती है वो उनके अंदर वो प्रेशर में नहीं होती है, तो इसके लिए इनका जो वॉल होता है वो थिन वॉल्ड होता है। अब यहाँ पे डायग्राम समझ लीजिए, हमारा हार्ट है, हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, वो वेन्स कहाँ तक वापस पहुंचाती है, वो बैक लेके जाती है हार्ट तक। ब्लू से मैंने इसलिए बनाया बच्चों क्योंकि वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। अब बच्चों थर्ड टाइप का ब्लड वेसल्स होता है कैपिलरीज। बच्चों कैपिलरीज समझने में बच्चों का अक्सर डिफिकल्टी होती है। स्मॉलर एंड थिनर ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड बाय द आर्टरीज। बच्चों आर्टरीज जो होती है, जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, बच्चों आर्टरीज जो होती है, अब ये देखिए इस डायग्राम में, ये जो आर्टरीज है बच्चों जब ये बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचती है तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचने के बाद ये थिनर एंड स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। पतले पतले और लंबे लंबे, छोटे छोटे और पतले पतले ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। और इसमें से जो सबसे स्मॉलर और थिनर जो ट्यूब्यूल होता है वो 1 सेल थिक होता है, और उससे और ब्लड के बीच जो होता है मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। क्योंकि जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड वेसल्स होती है वो जो भी मटेरियल होता है उसके बीच और हमारे बॉडी टिश्यूज के बीच जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो यहीं पे होता है, कैपिलरीज के पास होता है। बच्चों कैपिलरीज फिर क्या करती है, कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के बाद ये वापस एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती है, और ज्वाइन होकर क्या बना देती है, वेन्स बना देती है, और फिर यहाँ से ये इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट को पहुंचा देती है। तो होपफुली अब आपको कैपिलरीज समझ में आ गया होगा। कैपिलरीज आर्टरीज के द्वारा ही फॉर्म्ड स्मॉलर एंड थिनर ट्यूब्यूल्स होती है जो कि 1 सेल थिक होती है, और उन्हीं के बीच हमारे ब्लड और टिश्यू या ऑर्गन के बीच जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज और हमारे टिश्यूज और ऑर्गन के बीच में होता है। कैपिलरीज में हमारे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनके और टिश्यू के बीच। उसके बाद ये वापस ज्वाइन होकर फिर से वेन्स का फॉर्मेशन कर लेती है और बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को फिर हार्ट तक पहुंचाती है। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट अबाउट ब्लड वेसल्स। बच्चों होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।